दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 के रसायन विज्ञान से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक संकेतों के बारे में, यह इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले अपलोड किया है, तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो वह जाकर के फर्स्ट पार्ट देखिए, इसके बाद ही यह समझ में आएगा। तो चलते हैं हम सेकंड पार्ट में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में। तो हम इसमें यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया होता क्या है? संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, आप लोगों के नोट्स के लिए हम यहाँ पे बोर्ड पर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को सुविधा मिले। तो चलते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए एक अभिकारक, मान लीजिए ए ले लें प्लस एक अभिकारक ले लें बी, दो अभिकारक हो गया और रिएक्शन के दौरान इसमें एक उत्पाद का निर्माण हो गया, सी उत्पाद का। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जुड़ना। यहाँ पे देखिए दो अभिकारक जुड़ करके केवल एक ही उत्पाद निर्माण कर रहे हैं। जैसे इसका ये स्ट्रक्चर हो गया, तो हम इसमें उदाहरण देखते हैं। सबसे सिंपल सा उदाहरण है जल का बनना। जल का बनना भी संयोजन अभिक्रिया का एक प्रकार है। जैसे यहाँ पे H2 प्लस O2 रिएक्शन 2H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 4 थे, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे हम। इसके बाद इसमें रासायनिक संकरण को संतुलित करना भी समझाएंगे। तो आप इस समय बस केवल संयोजन अभिक्रिया के बारे में ही पढ़िए, यह इसकी चिंता न करिए कि यहाँ पे 2 क्यों लिखा गया है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यह रहा आपका संयोजन अभिक्रिया और उसका यह एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए जल एक उत्पाद होता है। इसमें देखिए दो अभिकारक मिले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बना दिए, तो यह 2 अभिकारक हो गए और उत्पाद हो गए। यानी कि हम पहले वीडियो में मैंने बताया कि अभिकारक और उत्पाद होता क्या है। ठीक है, तो अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दूसरा टाइप देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत है। तो विपरीत का मतलब आप समझते होंगे कि उल्टा। इसमें क्या हो रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपयुक्त परिस्थितियों में 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं विभक्त हो जाता है, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात संयोजन में क्या हो रहा था, संयोजन अभिक्रिया में हम 2 एलिमेंट्स या फिर 2 कंपाउंड्स मिलाकर के एक कंपाउंड्स बनाते थे, और वियोजन में केवल एक ही कंपाउंड, वह विपरीत मतलब कि कुछ परिस्थितियां में, जैसे वियोजन अभिक्रिया के भी टाइप बताएंगे हम। तो इसमें केवल एक कंपाउंड टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है। तो इसका हम रिएक्शन देखेंगे। इसका रिएक्शन होता है, अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए रिएक्शन के बाद B प्लस C लिख सकते हैं। अर्थात यानी ए अभिकारक है, केवल एक अभिकारक,
और वह टूट करके दो उत्पाद यहाँ पे बन गए हैं, यानी कि दो उत्पादों में विभक्त हो गया है। तो यह हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल होता है 2F3SO4 प्लस, अगर इसको हम वियोजित करेंगे, प्लस नहीं वियोजन करेंगे तो रिएक्शन करा दें तो बच जाएगा Fe2O3 प्लस SO2। यह देखिए यह फेरस सल्फेट है, यहाँ पे लिख सकते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा प्रदान करेंगे, यानी कि यहाँ पे उपयुक्त परिस्थितियों की बात हुई है, तो ऊष्मा प्रदान करेंगे तो अब फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे है फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में विभाजित हो गया, यानी कि विभक्त हो गया। तो यह वियोजन अभिक्रिया रहा। तो वियोजन अभिक्रिया देखिए, वियोजन में उपयुक्त परिस्थिति होनी चाहिए, जैसे ऊष्मीय वियोजन होता है, प्रकाशीय वियोजन होता है और विद्युत वियोजन होता है। यानी कि जिन परिस्थिति में, जैसे अगर ऊष्मा के उपस्थिति में कोई अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। ऐसे ही प्रकाशीय वियोजन को बोल सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो ऐसे ही होता है आपका विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन में हम कह सकते हैं कि जब एक अभिकारक विद्युत के उपस्थिति में टूट करके दो या दो से अधिक भाग में विभक्त हो जाता है, यानी उत्पाद में विभक्त हो जाता है, उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। तो चलते हैं इसके तीसरे टाइप पर, चलते हैं अभिक्रिया के तीसरे प्रकार में, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों के यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं, अर्थात अपना यौगिक बना लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जैसे हम जानते हैं कि जो ताकतवर इंसान होता है वह कमजोर इंसान को मार लेता है और उसकी कुर्सी छीन लेता है, ठीक उसी प्रकार से यह अभिक्रिया भी है, विस्थापन यानी अपना स्थान चेंज करना। जैसे कम क्रियाशील वाले, मतलब अधिक क्रियाशील वाले तत्व, देखिए यहाँ पे लिखा है अधिक क्रियाशील वाले तत्व, मतलब धाकर आदमी, और कम क्रियाशील वाले तत्वों के यौगिक से उनको क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, यानी कि कमजोर आदमी को उसके ग्रुप से निकाल देगा। जैसे क्रिकेट टीम हो गया आपका, बहुत ही उसमें जो बढ़िया खिलाड़ी रहते हैं तो वह क्या कर लेंगे, जैसे एक तो अब 11 खिलाड़ी हैं, 11 में से आपका 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि कमजोर है, मतलब खेलने का उनमें थोड़ा सा ज्ञान नहीं है, तो क्या करेंगे, अगर उससे अच्छे या उससे बरियार, यानी बरियार का इसका मतलब यहाँ पे है ताकतवर, जैसे उनसे अच्छा खेलने में बेटर हो, तो वह क्या करेगा, उस टीम में अपना स्थान, मतलब अपनी जगह पर वो आ जाएगा। जैसे वो ताकतवर वाले आदमी जो है टीम में आ जाएंगे और कमजोर आदमी टीम से निकल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व तो कम क्रियाशील वाले को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, मार के भगा देता है। देखिए कैसे इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे Fe सॉलिड होता है, ठीक है, प्लस उसके बाद CuSO4 कॉपर सल्फेट। देखिए यहाँ पे Fe यानी आयरन है और यह है कॉपर सल्फेट। अब इसमें देखिए क्रियाशील तत्व, आगे हम क्रियाशीलता भी पढ़ेंगे, सक्रियता श्रेणी में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप जान लीजिए कि अब यहाँ पे क्या बनेगा, बनेगा FeSO4 प्लस उसके बाद FeSO4 के बाद आपका क्या बचा, Cu बच गया।
इसका मतलब ये कि यहाँ पे कॉपर से अधिक क्रियाशील क्या है, आयरन है, और यह इसके सल्फेट को अपने में ले लिया, यानी अपना एक यौगिक बना लिया और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो आते हैं चौथे टाइप में, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए द्विविस्थापन, विस्थापन और द्विविस्थापन में बस थोड़ा सा ही फर्क है। इसमें क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारी अणुओं में भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसे द्विविस्थापन कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें आपका क्रियाशीलता के आधार पर इसका विस्थापन हुआ था। इसमें आयनों के अनुसार होगा, आयनों के अनुसार जैसे लिखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे हो गया Na2SO4 प्लस BaCl2, रिएक्शन करा देंगे इसका तो बनेगा आपका BaSO4, उसके बाद बनेगा 2NaCl। देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, सोडियम सल्फेट, जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हम बेरिलियम क्लोराइड से कराएंगे तो यह भी विस्थापित करेगा, लेकिन इसमें विस्थापन होता है आयन द्वारा। आयन इसमें देखिए होता है प्लस आयन, और सोडियम को होता है प्लस आयन और इस पर होता है माइनस आयन। तो यह एक दूसरे को क्या करते हैं, आयनों द्वारा विस्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं द्विविस्थापन। तो विस्थापन और द्विविस्थापन में थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या होगा, इसमें जो विस्थापन होगा वह आयनों द्वारा और परमाणुओं के समूह द्वारा, दो प्रकार से होगा, और इसमें इसकी क्रियाशीलता के आधार होगा। विस्थापन अभिक्रिया में इसके क्रियाशीलता के आधार पर होगा। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के चौथे प्रकार पे। यह आपका है चौथा प्रकार। हम 3 प्रकार अभी तक पढ़ लिए। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। देखिए अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, किसी अभिक्रिया में सम्मिलित पदार्थ से हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकता है कि हाइड्रोजन जुड़े या फिर यौगिक में से ऑक्सीजन निकले, तो उसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। यह इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अपचयन, उपचयन, यहाँ पे तीनों अभिक्रियाएं जो है, ये हो गया 5वां, ठीक। इसमें तीनों अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपचयन अभिक्रिया जैसे यहाँ पे देखिए 2CO मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस उसके साथ हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दिए तो क्या हो गया, इसमें देखिए कॉपर से, कॉपर ऑक्साइड में से O निकल गया। यहाँ पे देखिए ये है कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे बचा बस Cu, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से O निकल गया, यानी उसका ह्रास हो गया। तो उसे और देखें यहाँ पे हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या जुड़ा है, O जुड़ गया। यानी देखिए अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें पदार्थ से हाइड्रोजन का योग हो अथवा ऑक्सीजन का ह्रास, उसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो चलते हैं 5वीं अभिक्रिया की ओर, उपचयन। देखिए नाम में बहुत कंफ्यूजन इसके है, एक होता है अपचयन अभिक्रिया, एक होता है उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी अभिक्रिया में सम्मिलित पदार्थ से ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ऑक्सीजन का योग, और अपचयन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग। इसमें हो रहा है हाइड्रोजन का ह्रास और इसमें हो रहा है ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत अभिक्रियाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण में दिया है 2Cu प्लस H2O से इसका अगर रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगा 2Cu ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई।
इसका मतलब है कि ऑक्सीजन से देखिए यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसमें हो गया ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी कि यह अभिक्रिया क्या हो गई, उपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का योग है, वो योग हो उसे ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं या फिर उपचयन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। और अपचयन में क्या है, जिसमें हाइड्रोजन का योग हो उसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं। जैसे अब देखिए हो गया 30 और लास्ट इसका अभिक्रिया का लास्ट टाइप हम देखेंगे, इसमें छठा टाइप रेडॉक्स अभिक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया यूपी बोर्ड में या फिर किसी भी बोर्ड में लगातार पूछा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ हो उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, अगर उसे हम ऊष्मा की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा कॉपर प्लस H2O। इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया है, निकल गया है, तो जहां पे ऑक्सीजन निकलता है यानी ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यह हो गया अपचयन अभिक्रिया। और इसमें देखिए हाइड्रोजन में क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का योग हो गया, तो उसे बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो यह रहा आपका रासायनिक अभिक्रिया के सभी प्रकार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।